कंटिन्यू करते हैं। Recording in progress. ये सेल्स जो है ये नॉरएपिनेफ्रिन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सब स्ट्रक्चर्स आगे जो पोंटाइन पार्ट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल में मौजूद है, मेडुलरी पार्ट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल में आ जाते हैं। उसी सल्कस निमिटेंस के लोअर एंड का जो एरिया है इंफीरियर फोविया, उसके अलावा हाइपोग्लॉसल और वेगल ट्रायंगल्स और एरिया प्रोस्टिमा। ये सारी चीजें हम ब्रेनस्टेम के साथ डिटेल से पढ़ चुके हैं, इसलिए अभी इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन क्योंकि रोम्बॉइड फोसा जो है बेसिकली फोर्थ वेंट्रिकल का पार्ट है जो कि पोस्टीरियर एस्पेक्ट था पॉन्स और मेडुला का, इसलिए हमने इन चीजों को डिस्कस किया दोबारा। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ठीक है, ये जो ब्लूइश कलर का स्ट्रक्चर है ये लोकस सिरिलिस है और इसके अंदर का सब्सटेंस जो है वो सब्सटेंशिया फेरुजिनेंसिया, ठीक है, जो कि नॉरएपिनेफ्रिन सीक्रेट करता है। उसके अलावा ये जो सल्कस लिमिटेंस है, इस अपर पोर्शन का जो पिट है, ठीक है, इसके अंदर जो गैप होगा वो कहलाएगा सुपीरियर फोविया, और इसी तरह लोअर एंड पे जो होगा वो कहलाएगा इंफीरियर फोविया। और स्ट्राया मेडुलरिस पॉन्स और मिडलरी पोर्शन को सेपरेट कर रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए कि लेटरल वॉल्स में क्या मौजूद है, सेरिबेलर पेडंकल्स मौजूद है, सुपीरियर और यहाँ पर इंफीरियर। मीडियल क्योंकि साइड पे लाई करता है तो वो डायरेक्टली इसकी लेटरल वॉल में नहीं आ रहा होता। रूफ की बात करते हैं तो एग्जैक्टली रूफ टेंट शेप्ड है, जिसकी वजह से सारे स्ट्रक्चर को टेंट शेप कंसिडर किया जाता है, ठीक है। यानी कि ये रूफ के पार्ट्स हैं, अपर पार्ट और लोअर पार्ट है। अपर पार्ट जो है वो सुपीरियर मेडलरी वेलम से बनता है। ये क्या है, ये वो व्हाइट मैटर है जो सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स के दरमियान मौजूद है, यानी मिड ब्रेन से सेरिबेलम में रन करने वाले व्हाइट मैटर से। लोअर पार्ट जो है वो एपेंडाइमा से बनता है, ठीक है, नहीं जो फोर्थ वेंट्रिकल का टीला कोरोइडिया बना रहा है वही इसकी लोअर पार्ट ऑफ रूफ में मौजूद है। और यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर है जिसको फोरामेन ऑफ मेजेंडी कहते हैं, ठीक है। Recording stopped. और बच्चे पानी पी रहे थे, गला ड्राई हो गया। Recording in progress. फोरामेन ऑफ मेजेंडी क्या चीज है, ये तीन ओपनिंग्स है बेसिकली फोर्थ वेंट्रिकल में। एक फोरामेन ऑफ मेजेंडी है, दो फोरामेन ऑफ लश्का है, जिनके थ्रू ये सब अरेक्नॉइड स्पेस के साथ कम्युनिकेट करता है और सीएसएफ की सर्कुलेशन करता है, ठीक है। तो फोर्थ वेंट्रिकल की बाउंड्रीज में क्या आ गया, फ्लोर के में पॉन्स और मेडुला, रूफ में सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल और सुपीरियर मेडुलरी वेलम, और उसके अलावा टीला कोरोइडिया, इंफीरियर मेडुलरी वेलम भी आ जाएगा, इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल भी आ जाएंगे, ठीक है। लेटरल वॉल्स में भी यही स्ट्रक्चर्स इसके मौजूद होंगे, क्योंकि टेंट लाइक स्ट्रक्चर है तो ऐसे एक्सटेंड कर रहा होगा ये इसके ऊपर। फोर्थ वेंट्रिकल की कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो सुपीरियरली इसके ऊपर क्या लाई करती है, सेरिबल एक्वेडक्ट, जो उसको किससे कनेक्ट कर रही होती है, थर्ड वेंट्रिकल के साथ। इंफीरियरली लाई करती है सेंट्रल केनाल, सेंट्रल केनाल इसको किसके साथ कनेक्ट कर रही होती है, सेंट्रल केनाल जो है फोर्थ वेंट्रिकल को कम्युनिकेट करवा रही होती है उस पोर्शन के साथ जो कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर लाई करता है, ठीक है। तो सब अरेक्नॉइड स्पेस के साथ जैसे बात की तीन कम्युनिकेशन है। सब अरेक्नॉइड स्पेस क्या, अरेक्नॉइड मैटर जो एक लेयर है मेनिंजेस की, उसके अंदर सीसएफ बेसिकली सर्कुलेट करता है, ठीक है। एक मिड लाइन ओपनिंग है जिसको फोरामेन ऑफ मेजेंडी कहते हैं, ठीक है। ये मिड से बिल्कुल जा रही होती है कहाँ, सेरिबेलम की तरफ। और दो लेटरल ओपनिंग्स है जिनका नाम होता है फोरामेन ऑफ लश्का, सेरिबेलम पॉन्टाइन एंगल पे होती हैं और वहां पर सीएसएफ सर्कुलेट कर रही होती है, ठीक है। इससे ज्यादा डिटेल हम सीएसएफ की सर्कुलेशन के साथ देखेंगे। टीला कोरोइडिया यहाँ भी मौजूद है, ठीक है, वही पायामेट्रिक की लेयर जिसके अंदर कोरोइड प्लेक्सस है, स्क्रीशन होती है सीएसएफ की। लेकिन यहाँ डिफरेंस ये है कि यहाँ का जो मैटर है वो टी शेप है, इसकी दो लिम्स
हॉरिजेंटल है, एक उसकी स्ट्रेटर लिम्ब है वर्टिकल। तो ये इस शेप का कोरोइड प्लेक्सस मौजूद होगा फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर। That's all. Recording stopped. क्वेश्चन है तो पूछें, उसके बाद फिर हम ट्राइजेमिनल नर्व पढ़ते हैं। बस छोटी सी नर्व है, 6-7 मिनट में कवर हो जाएगी, क्योंकि हमने नर्व्स पहले भी डिस्कस की हुई, वही सब ब्रांचेस हैं जो फेस के साथ थी। ये वेंट्रिकल्स वो चीज थी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और इसकी बाउंड्री समझने के लिए हमने हर चीज इससे पहले पढ़ी है, ताकि जब हम इसकी बाउंड्री पढ़े तो हमें हर चीज का पता हो क्या क्या स्ट्रक्चर आया है। तभी हमने फॉरेनिस्टिस के बारे में पढ़ा, तभी हमने कॉर्डेट न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंशाल्लाह जो कल का एक टॉपिक होगा ब्लड सप्लाई का, वो भी इसी तरह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इंफीरियर मिडलरी वेलम और टीलाकोराइडिया का डिफरेंस। अच्छा, टीलाकोराइडिया टोटली डिफरेंट चीज है, वो पाया मैटर जो है ना ब्रेन की मैनेजेस, इसलिए उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया, अभी पढ़ा नहीं है, मुश्किल होता है समझना। पाया मैटर की फोल्डिंग है, ठीक है, और उसमें एक्सटेंड हो रहा होता है एक वस्कुलर फ्रिंज, वस्कुलर एज, जो कि सीएसएफ प्रोड्यूस करता है। जबकि इंफीरियर मिडलरी वेलम जो है ना, जिसमें सुपीरियर मिडलरी वेलम है ना, व्हाइट मैटर फाइबर्स जो ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम को कम्युनिकेट करवा रहे हैं वो होते हैं, ठीक है। नर्व के एंड पे टेस्टिंग भी जी जी बताऊंगी, ठीक है। स्नेल का कौन सा चैप्टर हुआ है? स्नेल का चैप्टर नंबर 16 है ये। इसमें से अभी सीएसएफ की सर्कुलेशन हमने नहीं पढ़ी, इसलिए कि वो सारी मैनेजेस के अंदर होनी है, तो मैनेजेस पढ़ेंगे फिर उसको पढ़ने का फायदा है, वो इंशाल्लाह फिर कल देखेंगे। बाकी हाँ, वेंट्रिकल सिस्टम पूरा हो गया है। क्लासेस बच्चे कल इंशाल्लाह एंड करेंगे, और एक क्लास बाद में क्लिनिकल्स की होगी 2-3 दिन के गैप से। वीकेंड पे मैंने आउट ऑफ सिटी जाना है। और दूसरा ये कि आप लोग इतने टाइम में ये सब कुछ कवर कर लीजिएगा, बुक से गो थ्रू कर लेना, जो चीज़ कोई रिवाइज करनी है, कोई क्लिनिकल नोट आप लोगों के जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आता हो वो मुझे बताना है मैसेज करके, ठीक है, ताकि मैं इंक्लूड करूँ अपने हिसाब से। मैं इंशाल्लाह आपको हर चीज़ पढ़ाऊंगी जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने भी कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अच्छा, फुल कवर हो गया एक्सेप्ट सीएसएफ। फुल में बस वेंट्रिकुलर सिस्टम ही था। ये बुक में ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके लिखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने कोई पॉइंट्स नहीं दिए हुए, जस्ट पैराग्राफ्स हैं, और इसलिए वो कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए मैंने इसको पॉइंट्स बना दिए सारे, ताकि ये पढ़ना आसान हो जाए। स्नेल को पूरा, मुझे पूरी तो स्नेल कोई भी नहीं पढ़ता अंडर ग्रेड लेवल पे, सिर्फ एएनएस नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो जो है फिजियो में पढ़ते हैं। स्नेल के तकरीबन सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो शुरू के, तकरीबन समझें कि 11th को छोड़ के 13 चैप्टर्स, ठीक है, और 15, 16, 17 ये तकरीबन हम सारे पूरे पूरे पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें से एएनएस इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि फिजियो में होता है, न्यूरोएनाटमी में नहीं पढ़ते। जस्ट इसकी डिस्क्रिप्शन होती है कि डिवाइडेड है सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक में, वो भी ज्यादा डिटेल जो है वो फिजियो के साथ ही है, ठीक। उसके बाद क्रेनियल नर्व जो है वो भी फिजियोलॉजी में पढ़ी जाती है, और जो इम्पोर्टेंट है वो हम डिस्कस करें। कल हमने फेशियल देखी है उसका एनाटॉमिकल कोर्स, अभी हम ट्राइजेमिनल का देखते हैं। चैप्टर 18 एम्ब्रियो है जी बेटा, वो केएलएम से पढ़ेंगे, स्नेल में से करने की जरूरत नहीं है। स्नेल में थोड़ी मतलब डायग्राम्स वगैरह उतने मजे की नहीं जितना अच्छा केएलएम में लिखा हुआ है, तो जो सीएनएस एम्ब्रियोलॉजी है ना वो केएलएम से ही करिएगा, इसमें से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं कनीला।
Recording in progress. cranial nerves में दूसरी जो important cranial nerve आज हम पढ़ेंगे वो है the trigeminal nerve, ठीक है। trigeminal nerve को fifth cranial nerve कहा जाता है, ठीक है। और फेस की सारी सेंसरी सप्लाई ट्राइजेमिनल नर्व प्रोवाइड करती है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेट ऑफ मसल्स जिनको हम मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन कहते हैं, उनको ट्राइजेमिनल नर्व सप्लाई करती है। इसके फीचर्स जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये लार्जेस्ट cranial नर्व है, ठीक है। लार्जेस्ट इन मतलब कि साइज में और ब्रांचेस के हिसाब से, डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। एक बात याद रखिएगा, ये लार्जेस्ट लिखा है, लॉन्गेस्ट नहीं। अगर कहा जाएगा कि लॉन्गेस्ट कौन सी है तो वो वेगस नर्व है, क्योंकि वो रिस्पिरेटरी और एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स को भी सप्लाई करती है, ठीक है। दूसरा इसका जो यूनिक फीचर है वो ये है कि इसका जो सेंसरी गैंग्लियन है, एक तो वो बॉडी में सबसे बड़ा सेंसरी गैंग्लियन है क्योंकि इसकी सेंसरी सप्लाई ज्यादा है, जाहिर है पूरे फेस की सेंसरी सप्लाई है, वो क्रैनियल कैविटी के अंदर मौजूद है। इसके अलावा जितने भी सेंसरी गैंग्लिया हैं वो सारे एक्स्ट्रा क्रैनियल हैं, क्रैनियल कैविटी से बाहर मौजूद है। जाहिर है कि जो भी बॉडी की सारी सेंसेशन है वो जो सेंसरी गैंग्लिया रिसीव करते हैं, क्योंकि वो पेरिफेरल सिस्टम आ जाता है, तो इसलिए वो सीएनएस से बाहर, ये क्रैनियल कैविटी से बाहर मतलब सिचुएटेड है, ठीक है। जबकि इसका सेंसरी गैंग्लिया क्रैनियल कैविटी के अंदर मौजूद है। इसके अगर फंक्शनल कंपोनेंट्स की बात करें तो दो तरह के फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं इसमें, स्पेशल विस्ट्रल इफरेंट है और जनरल सोमैटिक एफरेंट है। अब जनरल सोमैटिक एफरेंट की बात करें तो ये वो है जो कि फेस से जनरल सेंसेशंस लाएगी। जैसे इसका एक मेन सेंसरी न्यूक्लियस है, वो टच और प्रेशर की सेंसेशंस लेकर आता है, ठीक है। इसका स्पाइनल न्यूक्लियस है, वो पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन फेस से फील करता है। और फिर एक इसका मीसेंसेफलिक न्यूक्लियस है जो कि प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशंस लाता है, ठीक है, वाइब्रेशन से रिलेटेड और स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन से किस कहाँ ओरिएंटेड है फेस। फिर स्पेशल विस्ट्रल एफरेंट है, ये क्या एफरेंट है, ये क्या करते हैं, ये मोटर न्यूक्लियस सेंस करता है, ठीक है। इसमें जो 8 मसल्स हैं जो कि फर्स्ट ब्रेंकियल आर्च से डिराइव होते हैं, जिसके अंदर ही मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन भी आते हैं, उनको ये सप्लाई करता है, जैसे कि टेम्पोरलिस, मैसेटर, मीडियल टेरिगॉइड और लेटरल टेरिगॉइड। उसके अलावा टेंसर वेलाई पैलेटिनी, ठीक है, ये पैलेट को टेंस करने वाला मसल है। टेंसर टेम्पनाई जो कि ईयर से रिलेटेड मसल है। एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल नेक का मसल है और माइलोहाइड मसल। इसके कोर्स की बात करें तो ये भी पॉन्स से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। पॉन्स के एंटीरियर एस्पेक्ट से निकलती है और इसके भी फेशियल नर्व की तरह 2 रूट्स होंगे। डिफरेंस ये है कि इसका मोटर रूट स्मॉल होगा और सेंसरी रूट इसका लार्ज होगा। उसके बाद ये पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा से एग्जिट करती है और पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में आ जाती है मिडिल क्रैनियल फोसा के अंदर, ठीक है। अब वहां पर जो सेंसरी रूट है वो एक्सपैंड होके ट्राइजेमिनल गैंग्लियन बनाता है, ठीक है। वही सेंसरी गैंग्लियन जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि लार्जेस्ट इन द बॉडी है, सिचुएटेड है क्रेनियल कैविटी के अंदर। जहां ये मौजूद होता है वो ड्यूरा मैटर की यानी मेनिंजेस की एक स्पेशल लेयर होती है, एक पाउच होता है, उसको ट्राइजेमिनल और मेकल्स केव कहते हैं। ये हम जब ड्यूरा मैटर पढ़ेंगे तो उसके साथ देखेंगे कि एग्जैक्टली है क्या। बस आपने ये पॉइंट अभी याद रखना है कि जो ट्राइजेमिनल नर्व का गैंग्लियन है वो स्पेशल कवरिंग के अंदर मौजूद है। जाहिर है कि यूनिक स्ट्रक्चर है तो ये प्रोटेक्शन के अंदर मौजूद है, ड्यूरा मैटर की पाउचिंग है, ठीक है। और इसकी जो ब्रांचेस हैं ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर नर्व्स, ये सब उसी गैंग्लियन के इंटीरियर बॉर्डर से राइज करती हैं। जैसे इस पिक्चर में देख सकते हैं ये क्या है, पॉन्स है, ठीक है। इसके अंदर ये मोटर न्यूक्लियस और ये सारे बाकी क्या है, सेंसरी न्यूक्लियाई है, तीनों पार्ट्स है, मीसेंसेफलिक है, मेन सेंसरी है और स्पाइनल न्यूक्लियस है। इनमें से ब्रांचेस अराइज करती हैं, ठीक है। सेंसरी रूट है ट्राइजेमिनल नर्व का, आगे जाता है और क्या बनाता है, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, ठीक है। और इस टाइम पे जैसे लिखा हुआ है कि ये मिडिल क्रैनियल फोसा में आ जाता है और मिडिल क्रैनियल फोसा में आकर इसने ये वाला गैंग्लियन बनाना है। वैसे तो पॉन्स पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा के साथ सिचुएटेड है, ठीक है, लेकिन वहां से नर्व ट्रेवल करती है गैंग्लियन, ये मिडिल क्रैनियल फोसा के अंदर आकर बनाती है और वहीं पर इसके एंटीरियर एंड से 3 ब्रांचेस ओरिजिनेट करती हैं जिनको हम ऑप्थेल्मिक ब्रांच, मैक्सिलरी ब्रांच और मैंडिबुलर ब्रांच कहते हैं। ऑप्थेल्मिक नर्व को हम V1 लिखते हैं, ठीक है, यानी फर्स्ट ब्रांच ऑफ द फिफ्थ क्रैनियल नर्व।
इसके अंदर सिर्फ सेंसरी फाइबर्स होते हैं, और ये कहाँ सेंसेशन प्रोवाइड करती है? ऑप्थेल्मिक एरिया, आई वाले एरिया में, ठीक है। और ये वो ब्रांच है जो स्कल से एग्जिट करती है थ्रू द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ऑर्बिटल कैविटी में इंटर होती है, ठीक। सेकंड ब्रांच मैक्सिलरी ब्रांच है, इसको V2 लिखते हैं। इसके अंदर भी सिर्फ सेंसरी फाइबर्स हैं, और ये स्कल से फोरामेन रोटेंडम के थ्रू एग्जिट करती है मिडिल क्रैनियल फोसा में, ठीक है। मैंडिबुलर नर्व को V3 लिखते हैं। इसके अंदर ये वो डिवीजन है, इसके अंदर सेंसरी और मोटर दोनों टाइप के फाइबर्स होंगे, और ये वही डिवीजन है जो कि मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन को सप्लाई करेगी, ठीक है। और ये स्कल से फोरामेन ओवेल के थ्रू एग्जिट करती है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ठीक है, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन है, ये ब्रांच दे रहा है ऑप्थेल्मिक ब्रांच। ये कहाँ सप्लाई कर रही है? ऑप्थेल्मिक रीजन को, ठीक है। आई और इसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को कहाँ से एग्जिट करती है? सुप्रा ऑर्बिटल फिशर से एग्जिट करके ऑर्बिटल कैविटी में आएगी। फिर मैक्सिलरी ब्रांच है, ये सारी चीक वाली डिवीजन है, इसको सप्लाई करती है। कहाँ से एग्जिट करके आई है? फोरामेन रोटेंडम से, ठीक है। स्कल के बेस ऑफ स्कल में फोरामेन रोटेंडम है, उससे। और मैंडिबुलर ब्रांच कहाँ से आई है? फोरामेन ओवेल से। यही वो ब्रांच है जो कि मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन को सप्लाई करती है। Recording stopped. इसमें कोई क्वेश्चन है? ये वैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है और इससे ज्यादा डिटेल से पढ़ा हुआ है, लेकिन जस्ट ये इसके टेस्ट के बारे में फिर मैं आपको बता देती हूँ। चलिए, तब तक आप क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको इसके जनरल टेस्ट के बारे में बता देती हूँ। अब देखिए बच्चों, नर्व के जो जो कंपोनेंट फंक्शनल होते हैं ना, वो हमेशा हमने चेक करने होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब हम अपर लिम्ब पढ़ते हैं तो वहां जब हम एक्सिलरी नर्व टेस्ट करते हैं तो उसका सेंसरी और मोटर कंपोनेंट दोनों देखते हैं। रेजिमेंटल बैच एरिया में सेंसेशन देखते हैं और एब्डक्शन कराकर देखते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब क्रैनियल नर्व टेस्ट करते हैं, अगर वो मिक्स्ड नर्व हो, यानी उसके अंदर सेंसरी और मोटर दोनों कंपोनेंट मौजूद हो, तब दोनों को टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब ट्राइजेमिनल नर्व का सेंसरी कंपोनेंट क्या है? कि ये फेस पे सप्लाई देती है। आप क्या करते हैं? बंदे की आंखें बंद करवाते हैं, कॉटन लेते हैं और उसका ना पतला सा आगे से उंगलियों में मरोड़कर ना ऐसे छोटा सा पॉइंट बनाते हैं कॉटन का, ठीक है। उससे बंदे को आंखें बंद करवा के ऑप्थेल्मिक में, मैक्सिलरी में और ट्राइजेम सॉरी मतलब मार्जिनल मैंडिबुलर जो डिवीजन होती है, वहां पर तीनों जगह पे टच करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर इस पिक्चर के हिसाब से देखा जाए तो आप क्या करते हैं कि यहाँ भी टच करते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। कुछ से सेंसेशन फील हो रही है, अगर पेशेंट कहता है हो रही है, इसका मतलब है कि उसकी नर्व इंटैक्ट है, क्योंकि उसकी तीनों ब्रांचेस इंटैक्ट है। उसके अलावा एक चीज है कि कॉर्नियल रिफ्लेक्स जो है, कॉर्नियल रिफ्लेक्स, ये क्या होता है? कॉर्नियल रिफ्लेक्स ये है कि जब आंख में मिट्टी वगैरह पड़े या कोई चीज टच होने लगे तो हम फौरन आंख ब्लिंक करते हैं, इसको कॉर्नियल रिफ्लेक्स कहते हैं। ये भी ट्राइजेमिनल नर्व की वजह से होता है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि कॉटन का वही छोटा सा पॉइंट जो है वो ऐसे साइड पे हल्का सा कॉर्निया में टच करते हैं। अगर पेशेंट आंखें झपकता है, इसका मतलब उसकी ट्राइजेमिनल नर्व इंटैक्ट है, क्योंकि कॉर्नियल रिफ्लेक्स इंटैक्ट है। ये तो आ गया इसका सेंसरी एलिमेंट। मोटर एलिमेंट के लिए करते हैं कि बंदे को दांत क्लेंच करने का कहते हैं, दांत जोर से दबा के बंद नहीं करते जैसे बच्चे कर लेते हैं, आप दवाई पिलाने लगो तो। उसके बाद आप क्या करते हैं कि अपने दोनों उंगलियों से, मतलब दोनों हाथों से, यानी चारों उंगलियों से ऐसे रख के ना, जहां पर ये मैंडिबल का पोर्शन होता है ना एक्सपेंडेड, यानी मैंडिबल ऐसे होती है ना, यहाँ पर, यहीं पर मैसेटर मसल होता है, अगर आप मसल फेस के याद है तो, ठीक है। मैसेटर मसल जो है वो फील होता है, आप उसको दोनों हाथों से उसका मैस फील करते हैं। अगर आपको अच्छा एडिकेट मैस फील हो, उसका मतलब है कि मैसेटर मसल को सप्लाई करने वाली नर्व इंटैक्ट है, तभी तो मसल का मैस मेंटेन्ड है, वरना तो मसल एट्रोफी हो जाता, तो फिर हम कहते हैं कि ट्राइजेमिनल नर्व फंक्शनल है। इसके अलावा च्यूइंग मूवमेंट्स करवा के भी देख सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन मैस ऑफ मैसेटर एक अच्छा इंडिकेटर है करवाने के लिए कि ट्राइजेमिनल नर्व फंक्शनल है। तो ये इसकी टेस्टिंग है। और कोई चीज आप लोगों ने पूछनी है? सेल में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ओवरऑल, मुझे ये डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट है। यूएचएस में टोटल एक क्वेश्चन आता है इसमें से, तो वो फिर 4-5 चीजें ही देखते हैं, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड में ट्रैक, मिड ब्रेन का एक सेक्शन, एक आध जो है वो बेसल गैंग्लिया वगैरह में से एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। बेसल गैंग्लिया के सर्किट्स प्रेफर करते हैं।
उसके बाद वेंट्रिकल्स और ब्लड सप्लाई, ये 5 चीजें पहली लाइन होती है इंपॉर्टेंस की। सेकंड में फिर वो कोई और चीज इससे हट के पूछ लें, जैसे क्लिनिकल कुछ। ठीक है। नर्व के कोर्स जो है बच्चे, जो इम्पोर्टेंट है ना, फेशियल नर्व का एटलीस्ट आना चाहिए, बाकी ना भी है। फेशियल नर्व का बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझसे सेकेंडरी एग्जाम में पूछा गया था, और इवन फाइनल ईयर में भी फेशियल पाल्सी की वजह से। आपने देखा है ना, बेल्स पाल्सी इंपॉर्टेंट है, और आप जब क्लिनिकल अपने रोटेशन में जाएंगे तो वहां देखेंगे इवन ईएनटी की ओपीडी में, कि जाहिर है कि ईयर से गुजर रही होती है फेशियल नर्व, तो मिडिल ईयर के जिन लोगों को ज्यादा इन्फेक्शन होते हैं ना, उनकी भी फेशियल पैल्सी हो जाती है। इस वजह से बहुत प्रेफर किया जाता है फेशियल नर्व को, पूछा जाता है इसके बारे में। इसका कोर्स एटलीस्ट पता होना चाहिए, बाकी बेशक ना याद रखें। हेयर ट्राइजेमिनल का बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल सीधा कोर्स है। कौन से निकलेगी, और जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो 2244 वाला, उससे आपको ये याद रह जाएगा कि कौन सी क्रेनियल नर्व कहाँ से निकलती है। टू यानी फर्स्ट टू नहीं आती ब्रेन स्टेम से, अगली टू जो है वो कहाँ से आती है, मिड ब्रेन से। उसके बाद की जो 4 है वो कहाँ से आती है, पॉन्स से। आखिरी वाली कहाँ से आती है, मेड्यूला से। ठीक है। इस तरह करके छोटे छोटे जो है ना चीजों से आपने याद रखना है। मेनिंजेस और ब्लड सप्लाई दोनों चैप्टर जी कल ही पढ़ेंगे, क्योंकि मेनिंजेस जो है ना उसमें से बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़नी। मतलब कुछ उसमें वही एक्सटेंशन है जो हमने स्पाइनल कॉर्ड तक पढ़ी थी। उसमें पाया मैटर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी ये है कि इन्हीं सब चीजों में एक्सटेंड करेगा, उसमें सिंगल सी थोड़ी सी बातें, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे हम, जो जितना इंपॉर्टेंट है ना उतना पढ़ेंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह कल सेकंड लास्ट क्लास होगी। ठीक है। ब्लड सप्लाई का भी ये है कि उसमें भी ब्लड सप्लाई में लिखी बहुत ज्यादा डिटेल हुई है कि एक एक पार्ट को क्या क्या सप्लाई करता है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी एक डिवीजन्स बनी हुई है, कल मैं आपको बताऊंगी, वही आती है ड्रॉ करने के लिए। तो इजी सा सिस्टम है कि ब्रेन का सेरेब्रल कॉर्टेक्स बनाकर एंटीरियर मिडल और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी की डिस्ट्रीब्यूशन बता देते हैं। सही, इस तरह करेंगे। टेबल्स जो है ना वो ब्रॉडमैन एरिया वाला मैंने आपको उसी अगले लेक्चर में डाल दिया था, सेरिब्रम 2 में डाल दिया था। सेरिबेलम वाला मैं कर दूंगी इंशाल्लाह शेयर, बना लूंगी जैसे ही तो भेज दूंगी आपको। ठीक है। सेरिब्रम 2 के अंदर जो है ना पड़ा हुआ है पूरा टेबल, ब्रॉडमैन एरियाज इंपॉर्टेंट देखते हैं। सेरिबेलम वाली मेरे पास जो पिक्चर है ना वो बहुत ब्लर है, अगर वो देखती हूँ कि पढ़ने के काबिल है तो आपको भेज देती हूँ। टेबल पे किसी टाइम टाइम मिला तो बना कर फॉरवर्ड कर दूँ। और कोई चीज जितना आप लोगों ने न्यूरो साइंस पढ़ ली है या खाली सुनी है, ये भूल जाती है अगर ना पढ़ो तो साथ। चलिए सही है। कोशिश करिएगा कि जितना जल्दी हो सके इसको साथ साथ पढ़ लें, क्योंकि चीजें माइंड से निकल जाती हैं। पढ़ी है साथ लेकिन याद नहीं, 100% तो बहुत मुश्किल है वो तो। मेरा भी अभी 80-90 है खैर से, लेकिन ये कि हो जाती है। इसमें चीजें बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा कंटेंट है। इतने टाइप ऑफ स्ट्राइया, इतने न्यूक्लियाई है, फिर छोटी टर्मिनलिस और मेड्यूलरिस मिक्स ना कर दूं। क्वेश्चन तब इस तरह हो जाता है, लेकिन आ जाएगी इतनी, इंशाल्लाह आ जाएगी कि आप एग्जाम के हिसाब से अच्छा कर लेंगे। ये मैं अभी आपको भेज रही हूँ एक पिक्चर व्हाट्सएप पे, ये थोड़ी ब्लर ही है लेकिन पढ़ा जाएगा इसमें से आराम से। ये वो टेबल है जो मैं आपको बनाया कह रही थी, देख लीजिए आप लोग। चलें, और कोई क्वेश्चन हुआ पूछिएगा। ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।